जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क सिलेबस 2020 के बारे में और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी, क्योंकि ये जानकारी मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब जानते हो कि ये भर्ती आपकी रिसेंटली निकाली गई है, जिसमें कि जो आपके पद है वो ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3 के साथ ही ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। तो इसके अंदर जो आपकी बेसिकली पोस्ट आती है वो आपकी क्लर्क पीओ की, और यहाँ पर थोड़ा इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया कि इसके अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है, जो कि मैं यहाँ से आपको एक झलक उनकी दिखा देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑफिस असिस्टेंट के अंदर यहाँ पर मल्टीपर्पज के अंदर जानकारी आपको दी जा रही है। ऑफिसर स्केल 1 के अंदर आपकी असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर स्केल 2 के अंदर जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, और ऑफिसर स्केल 2 के अंदर यहाँ पर है आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ मैनेजर। फिर आता है आपका ऑफिसर स्केल 3, इसके अंदर है आपका सीनियर मैनेजर। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैंने आपको एक बार क्लियर कर दिया है। अब डायरेक्टली इसके जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी काउंट हुआ है वो है आपका 9429। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसके अंदर आपके टोटल 9629 पद निकाले, 429 नहीं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो आपके यहाँ पर टोटल 9629 पद निकाले, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसके लिए किस कैटेगरी में कितने पद है। अब आपको डायरेक्टली मैं ज़्यादा देर ना करते हुए इसके एग्जाम पैटर्न की जानकारी के बारे में लेकर के चलता हूँ और यहाँ से आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और ये मैं आपको भी बता रहा हूँ जानकारी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट के लिए। इसमें जो आपका नेम ऑफ टेस्ट है वो फर्स्ट नंबर है आपका रीजनिंग। मीडियम ऑफ एग्जाम यहाँ पर इसलिए नहीं आपको बताया क्योंकि इस बार आपका 13 लैंग्वेज के अंदर एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ कि किस स्टेट की कौन सी रीजनल लैंग्वेज होने वाली है। तो आप देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर पूरी टेबल है। आपको बस ये चेक कर लेना है कि आप इनमें से कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो, और फिर उसके सामने जो लैंग्वेज दी जा रही है इसका मतलब ये है कि आपका पेपर जो सामने वाली लैंग्वेज स्टेट के सामने है उन लैंग्वेज के अंदर होने वाला है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके स्टेट वाइज उसी लैंग्वेज में मीडियम ऑफ एग्जाम रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी 40 होंगे इसके अंदर, और इसके लिए आपको 40 मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके लिए भी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मैक्सिमम मार्क्स 40 दिए जाएंगे। ये करने के लिए आपको कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट, यानी कि यहाँ पर आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 हो जाता है और मैक्सिमम मार्क्स भी 80 हो जाते हैं। फिर आते हैं आपकी ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट। ये आपका जो मैंने अभी आपको बताया है ये था आपका ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 1 के बारे में, और ये आपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप को जाना है। अभी आप देखते रहिए, आपको सभी जानकारी आगे मिलती रहेगी। ऑफिसर स्केल 1 के अंदर भी आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने वाला है। इसमें भी आपको 40-40 क्वेश्चन दिए जाएंगे दोनों में, और 40-40 मार्क्स दिए जाएंगे, और समय भी आपको 45 मिनट का दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा नोट करके बताया कि कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट, यानी कि जो दोनों पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। यानी कि इसमें आपको कम से कम कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स, वो लाने होंगे, दोनों में क्वालिफाई होना होगा, तभी आप मेन एग्जाम के लिए कंसिडर किए जाओगे या शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। अब चलिए यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन जान लेते हैं, जो कि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब है कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुविकल्पीय टाइप आएंगे, जैसे कि केबीसी के अंदर होते हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। फिर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का ये आपका मेन एग्जाम पैटर्न है। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं या फिर टेस्ट रहने वाले हैं वो है आपका रीजनिंग। मीडियम ऑफ एग्जाम आप लोग जान चुके हो, और इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन और मैक्सिमम 50 मार्क्स दिए जाएंगे।
कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी आपको 40 क्वेश्चन और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको 20 दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन और 40 नंबर ही दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का जो लैंग्वेज रहेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो और चाहे आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है, आपका ये जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर वो सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होंगे। तो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40 मार्क्स इसके लिए आपको दिए जाएंगे। हिंदी लैंग्वेज का भी सेम रहेगा, ये भी आपके हिंदी के अंदर ही होंगे, इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आता है आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 होता है और मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 200 हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो समय दिया जाएगा इसको करने के लिए वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये था आपका मेन एग्जाम्शन का एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ पर ये ऑफिसर स्केल फर्स्ट का मेन एग्जाम पैटर्न है, तो इसको भी देख लीजिए। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं या फिर टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं वो है आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसी प्रकार से क्रम वाइज आप चेक कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो इनका भी टोटल आपका 200 क्वेश्चन होंगे और 200 ही नंबर होने वाले हैं। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने आपको बताया कि कैंडिडेट कैन ऑप्टेड इधर 4A और 4B, यानी कि जो कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे या फिर जब इसको आप पेपर को दोगे तो ये आप अपने आप चूज कर सकते हो कि आप या तो 4A इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिए या फिर 4B हिंदी लैंग्वेज ले लीजिए। इसमें से आप एक ले सकते हो और एक को छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने पर आपकी जो मीडियम ऑफ एग्जाम्शन है उसकी टेबल एक बार फिर से चेक कर लेनी है क्रम वाइज, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किस स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है और किन किन लैंग्वेज के अंदर आपका पेपर तैयार किया जाएगा अगर आप उस स्टेट से हो। जैसे कि अगर आप असम से हो तो आपका पेपर इंग्लिश, हिंदी एंड असमीज तीनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। इसी प्रकार से गुजरात से अगर आप हो तो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। तो बेसिकली हिंदी इंग्लिश तो कन्फर्म है, बाकी जो आपकी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है उसको भी ऐड कर दिया गया है। अब आता है आपका सिंगल लेवल एग्जाम्शन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये है आपका ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है वो है आपका रीजनिंग। इसमें अब आपके यहाँ पर जो मीडियम ऑफ एग्जाम है उसकी लैंग्वेज तय कर दी गई है, ये या तो हिंदी के अंदर होगा या फिर इंग्लिश के अंदर होगा। बेसिकली दोनों ही है, बट यहाँ पर आपको या का निशान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हो गए और मैक्सिमम मार्क्स आपको 50 दिए जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी आपको 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स दिए जाएंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपको 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज के लिए भी आपको सेम, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी आपका टोटल 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स हो जाते हैं। समय आपके पास 2 घंटे का होने वाला है। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें जो कि स्पेशलिस्ट काडरे है, इसमें यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है या फिर टेस्ट है वो आप देख लीजिए। प्रोफेशनल नॉलेज, मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी इंग्लिश और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 40 और 40 ही मार्क्स आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग आपका होगा, इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स दिए जाएंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस इसके अंदर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, हिंदी लैंग्वेज होगा, कंप्यूटर नॉलेज भी रहेगा, इसके लिए आपको 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स दिए जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज आपने देख लिया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इसके अंदर भी होने वाला है, जिसके लिए आपको 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स दिए जाएंगे। बट यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल होते हैं वो है आपके 240। आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर 240 है और मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 ही दिए जाएंगे। और ये एग्जाम करने के लिए आपको 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आते हैं आपके ऑफिसर स्केल 3 के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है या टेस्ट है वो है आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके भी आप यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हो। बट यहाँ पर आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 होंगे और एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास विकल्प होगा कि आप या तो 4A ले सकते हो या फिर 4B ले सकते हो। फिर यहाँ पर आती है सबसे जरूरी बात निगेटिव मार्किंग के बारे में। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेबल टू ऑल प्रीलिमिनरी, मेन एंड सिंगल लेवल एग्जाम्शन, यानी कि ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन दी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी गई है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर which wrong answer has been given by the candidate 1/4 of the marks assigned to that question
विल बी डिडक्टेड, यानी कि उस क्वेश्चन को जितने मार्क्स दिए गए हैं उसका 1/4 यानी कि 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको तय कर लेना है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली ये है कि जिन क्वेश्चन का आंसर आप जानते हो, पूरी तरीके से श्योर हो, वही क्वेश्चन का आंसर करें। बाकी का तुक्का जो आपका एक मारने की एक लोगों के अंदर अद्भुत कला होती है, ये मैं थोड़ा एक सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ तो आप बुरा मत मान जाइएगा, बट मैं यहाँ पर आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो एक तुक्का मारने की कला है, इस कला को थोड़ा अपने अंदर दबा करके रखिए। अगर आपने इसको बाहर निकाला तो ये फिर जो आपने मेहनत से नंबर कमाए हैं उनको भी लेकर के जा सकती है। अब आपको मालूम हो गया कि एक क्वेश्चन के लिए अगर आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं तो उसका 1/4 नंबर निगेटिव मार्किंग की वजह से काट लिया जाएगा। तो ये आपकी निगेटिव मार्किंग इसके अंदर होने वाली है। फिर है कट ऑफ स्कोर, तो इसके बारे में देख लीजिए। फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसिडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी कि आपको एक मिनिमम स्कोर प्राप्त करना ही होगा अपने मेन एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप नेक्स्ट जो प्रोविजनल है उसके अंदर शॉर्टलिस्ट होना चाहते हो। इसी प्रकार से आप बाकी पोस्ट की जानकारी भी सेम तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पर है आपका स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी मेन सिंगल the corrected scores obtained by each of the candidate in different session if held will be normalized using EQ percentile मेथड, यानी कि इसके माध्यम से आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा बोल्ड करके बताया कि फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग, यानी कि जो आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो और इसके बाद जब आप इसको क्लियर कर दोगे तो जो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें जो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे वो आपके वही कंसिडर किए जाएंगे जो कि आपने मेन एग्जाम के अंदर प्राप्त किए हैं। प्रीलिमिनरी के अंदर जो प्राप्त किए हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग तरीके के हैं हम मेन एग्जाम में पहुंचने के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी, तो इसमें भी सेम है कि अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट पर आवेदन कर रहे हो तो इसमें जो आप प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर नंबर प्राप्त करोगे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपके वही नंबर काउंट किए जाएंगे जो कि आप मेन एग्जाम के अंदर प्राप्त करोगे। और यहाँ पर साथ ही ये भी है कि फोर्थ शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, इसके अंदर आपका इंटरव्यू भी है और इंटरव्यू के में सिलेक्ट होने के लिए आपके मेन एग्जाम के नंबर ही काउंट किए जाएंगे। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल पा रही है और आप जब लोग अप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन सी जगह को एग्जाम सेंटर के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो यहाँ पर वो ये चीज़ आपको वहाँ पर चूज कर लेनी होगी। और जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा आपका एप्लीकेबल ओनली फॉर पोस्ट ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि जो स्केल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की पोस्ट है इन्हीं पर आपका इंटरव्यू होगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर जान लीजिए कि इसका इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो कैसा रहेगा। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100, यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको 100 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, यानी कि दिए जाएंगे मैक्सिमम। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर इन इंटरव्यू फॉर ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट एज पर एक्सटेंट गाइडलाइंस द रिलेवेंट वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 18:20, यानी कि जो लोग मेन एग्जाम से क्लियर होकर के आगे भेजे जाएंगे वो 80 में से 20 आगे भेजे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ये रेशियो आपका यहाँ पर इंटरव्यू के लिए होने वाला है। अब ये आपको क्लियर हो गया, आप डिटेल्ड में जानकारी यहाँ से रीड कर सकते हो, मेन जानकारी आपको मैंने बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो चलिए मैं आपको लास्ट ईयर का जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो बताता हूँ, जिससे कि आपको एक तरह से अतिरिक्त हेल्प हो जाए एग्जाम को क्लियर करने में। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप जो हेडिंग देख पा रहे हो उससे समझ लीजिए, एग्जाम सिलेबस फॉर प्री एग्जामिनेशन फॉर बोथ आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल फर्स्ट। तो ये यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो टॉपिक्स होने वाले हैं एग्जाम के अंदर, इनका मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट या सब्जेक्ट के अंदर आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो इन टॉपिक्स के अंदर से तैयार किए जाएंगे। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। तो देख लीजिए, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, 2D 3D, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड
इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, रेलवे, सर्च एंड इंडिसेस, इन्वेस्टमेंट, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एजिस, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, डेट इंटरप्रिटेशन इज दी सेक्शन विच हैव टू बी फोकस्ड, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस आपको करना होगा। अब देखते हैं सबसे जरूरी जानकारी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर फॉर ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर वो चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो लास्ट ईयर प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल फर्स्ट के जो एग्जाम होता उन पोस्ट पर पूछे गए थे कि किन टॉपिक से पूछे गए थे। वैसे तो इसमें सब कुछ आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बट अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये वो है कि जिनमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए थे। तो आपका टॉपिक्स है मिसिंग सीरीज, नंबर सीरीज, इसमें से आपके एग्जाम के अंदर थे 5 क्वेश्चन जो कि डिफिकल्टी लेवल था उनका इजी, यानी कि ठीक ठाक था, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। डाटा इंटरप्रिटेशन इसके लिए इसमें से भी आपके 5 क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट, उनको भी इजी टू मॉडरेट था। सिंप्लीफिकेशन से आपके 15 क्वेश्चन थे। मिसएलेंसेस जैसे कि सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, एजिस, रेशियो एंड ईटीसी, इसके अंदर से आपके 15 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर वाले एग्जाम में ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल की पोस्ट पर, और यहाँ पर 40 आपके टोटल क्वेश्चन थे। फिर आता है रीजनिंग, तो आपके जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं मेनली वो है आपके कंप्रेंसिबल रीजनिंग, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन, अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट्स, वेरियस पजल्स। तो यहाँ पर जो आपके लास्ट ईयर टॉपिक कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे वो आप देख लीजिए। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से 10 क्वेश्चन थे, इन इक्वालिटी से आपके 5 थे, और सिलोजिम से आपके 5 थे, कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न से आपके 5 थे, और डिफिकल्टी लेवल आप यहाँ पर रीड कर ही पा रहे हो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी आपके 5 क्वेश्चन थे, मिसएलेंसेस से आपके 5, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन थे, और डिफिकल्टी लेवल आपके सामने है। फिर है इन ऑफिसर स्केल फर्स्ट दी नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज सेम एज ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि जो यहाँ पर आपके ऑफिसर स्केल फर्स्ट के क्वेश्चन हैं ये आपके सेम है ऑफिस असिस्टेंट जैसे ही, बट देयर इज स्लाइटली चेंज इन ऑफिसर स्केल फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सम न्यू टॉपिक, यानी कि सम न्यू टॉपिक ऐड किए गए हैं इन दी एग्जाम लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन मैथ, लॉजिकल रीजनिंग ईटीसी, बट दी एक्सेप्ट सम चैप्टर प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम फॉर बोथ। तो आपने यहाँ पर रीड कर लिया है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इंडियन करंट इवेंट्स, बैंकिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। Focus will be mainly on current affairs of national and international news, important dates, current science, technology, sports and culture, banking sector। तो ये इसमें रहता है। फिर है आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, इसमें भी आपका मेनली फोकस ऑन द टॉपिक्स लाइक सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कंपैरिजंस एंड क्लोज टेस्ट ईटीसी। कंप्यूटर अवेयरनेस के अंदर जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो है आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट, डिवाइस शॉर्टकट्स एंड बेसिक नॉलेज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, मेमोरी ओरिएंटेशन, इंटरनेट, एलएएन, डब्ल्यूएन, मॉडर्न कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, रिमेंबर शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस। तो दोस्तों ये थे आपके सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो कि मेन टॉपिक होने वाले हैं। आपको ज़्यादा कुछ रीड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर भी फोकस करोगे तो आप आई होप एग्जाम को क्लियर कर दोगे। तो दोस्तों ये थी आपकी IBPS RRB ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट 2 एंड 3, इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी, जिसके अंदर आपकी मेनली PO एंड कलर की पोस्ट आती है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।